हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि यह सोचने का एक नया तरीका सिखाती है। इस किताब को लिखा है नेपोलियन हिल ने और इसे पहली बार 1937 में प्रकाशित किया गया था। लेकिन यह किताब अचानक नहीं लिखी गई। नेपोलियन हिल ने लगभग 20 साल तक दुनिया के 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने उनकी सोच, उनकी आदतें और उनकी सफलता के पीछे छिपे सिद्धांतों को समझने की कोशिश की। इन सफल लोगों में शामिल थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी। हिल ने इन सबके जीवन का अध्ययन करके एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला। उन्होंने पाया कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को समझ ले और उन्हें अपने जीवन में लागू करे, तो वह भी सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है, हर बड़ी उपलब्धि, हर बड़ी संपत्ति और हर महान सफलता, सबकी शुरुआत एक विचार से होती है। हां, एक साधारण सा विचार, लेकिन जब उस विचार के साथ जुड़ जाती है एक मजबूत इच्छा, गहरा विश्वास, स्पष्ट योजना और लगातार मेहनत, तो वही छोटा सा विचार धीरे धीरे वास्तविकता बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली है। हम जो सोचते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं और जिस पर लगातार ध्यान देते हैं, वही चीज धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। यही कारण है कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ धन कमाने की किताब नहीं है, यह मानसिकता बदलने की किताब है। यह हमें सिखाती है सफलता पहले हमारे दिमाग में पैदा होती है और उसके बाद वह वास्तविक दुनिया में दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे थिंक एंड ग्रो रिच हमारे जीवन में क्या बदलाव लाती है। नेपोलियन हिल के अनुसार मानव मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली होता है। हम जो विचार बार बार सोचते हैं, वही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार असफलता, डर या गरीबी के बारे में सोचता है, तो उसका जीवन भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करे सफलता पर, अवसरों पर, धन और समृद्धि पर और सकारात्मक सोच पर, तो उसकी सोच भी बदलने लगती है और उसके काम भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। यही वह सोच है जो धीरे धीरे सफलता की नींव बनाती है। इसी कारण इस किताब में नेपोलियन हिल ने सफलता के 13 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि सही सोच, सही विश्वास और सही कार्यों के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकता है। सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है इच्छा, डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल इच्छा नहीं, बल्कि ज्वलंत इच्छा होना जरूरी है। बहुत से लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी इच्छा कमजोर होती है, इसलिए भी वे जल्दी हार मान लेते हैं। हिल ने एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया है, एडविन सी बार्न्स का। बार्न्स का सपना था वह टॉमस एडिसन के साथ काम करे। उसके पास पैसे नहीं थे और कोई पहचान भी नहीं शक्य नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह एडिसन के पास पहुंचा और छोटी नौकरी से शुरुआत की। कई सालों की मेहनत के बाद वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। नेपोलियन हिल बताते हैं कि इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए 6 कदम हैं। तय करें कि आपको कितना पैसा चाहिए, सोचें कि बदले में आप क्या देंगे, एक निश्चित समय सीमा तय करें, एक योजना बनाएं, अपने लक्ष्य को लिखें, उसे रोज पढ़ें और विश्वास करें। दूसरा सिद्धांत है फेथ, यानी विश्वास। विश्वास वह मानसिक अवस्था है
जिसमें व्यक्ति पूरी तरह मानता है कि उसका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। नेपोलियन हिल के अनुसार विश्वास पैदा किया जा सकता है ऑटो सजेस्टियन के माध्यम से। जब हम अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं और उसकी कल्पना करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उस पर विश्वास करने लगता है। यही विश्वास हमारी सोच को बदलता है और हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। विश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। ऑटो सजेस्टियन का मतलब है अपने अवचेतन मन को निर्देश देना। यह प्रक्रिया इस प्रकार काम करती है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को लिखें, फिर रोज उसे पढ़ें, उसकी कल्पना करें और भावनाओं के साथ उसे महसूस करें। जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। सिद्धांत नंबर 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान शक्ति नहीं है, असल में शक्ति है लागू किया गया ज्ञान। बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन सफल नहीं होते क्योंकि वे अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते। सफल लोग अपने क्षेत्र से जुड़ा विशेष ज्ञान हासिल करते हैं। उदाहरण के लिए एक सफल बिजनेसमैन को मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट का ज्ञान होना चाहिए या ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहिए जिन्हें यह ज्ञान हो। सिद्धांत नंबर 5, कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना वह जगह है जहां नए विचार पैदा होते हैं। हिल के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की होती है। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह पहले से मौजूद विचारों को नए तरीके से जोड़ती है। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह नई और मौलिक सोच पैदा करती है। दुनिया के कई बड़े आविष्कार और बिजनेस आइडिया कल्पना से ही पैदा हुए हैं। सिद्धांत नंबर 6, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपना देखना पर्याप्त नहीं है। सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके पास स्पष्ट योजना हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपकी योजना असफल हो जाए तो नई योजना बनाइए। असफलता का मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य गलत है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि योजना में सुधार की जरूरत है। सिद्धांत नंबर 7, निर्णय, डिसीजन। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और जल्दी बदल देते हैं। बहुत से लोग दूसरों की आलोचना के डर से निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन सफलता के लिए साहस और आत्मविश्वास जरूरी है। सिद्धांत नंबर 8, दृढ़ता, परसिस्टेंस, यानी लगातार प्रयास करते रहना। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। सफल लोग असफलताओं से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। दृढ़ता पैदा होती है मजबूत इच्छा से, स्पष्ट लक्ष्य से और आत्मविश्वास से। सिद्धांत नंबर 9, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का मिलकर काम करना। जब लोग एक लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो उनकी सोच और ऊर्जा मिलकर ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। बहुत से बड़े बिजनेस इसी सिद्धांत पर बने हैं। सिद्धांत नंबर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल के अनुसार मानव ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत सेक्सुअल एनर्जी है। अगर इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए तो यह सफलता की बड़ी शक्ति बन सकती है। कई महान नेता और कलाकार अपनी ऊर्जा को काम और रचनात्मकता में बदल देते हैं। सिद्धांत नंबर 11, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह उन विचारों को स्वीकार करता है जिन्हें हम बार बार सोचते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन
हमें उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। सिद्धांत नंबर 12, मस्तिष्क, द ब्रेन, नेपोलियन हिल। मस्तिष्क को एक प्रसारण और प्राप्त करने वाला केंद्र मानते हैं। हमारे विचार ऊर्जा की तरह होते हैं और वे हमारे व्यवहार और अवसरों को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी लक्ष्य पर गहराई से ध्यान देते हैं तो हमें उससे जुड़े अवसर ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। सिद्धांत नंबर 13, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस का मतलब है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन। जब कोई व्यक्ति सफलता के सिद्धांतों को समझकर अभ्यास करता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है। उसे सही अवसरों का अंदाजा जल्दी होने लगता है। सफलता में बाधा बनने वाले 6 डर नेपोलियन हिल ने 6 बड़े डर बताए हैं जो लोगों को सफलता से रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्रेम खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर। इनमें सबसे बड़ा डर है गरीबी का डर। यह डर लोगों को जोखिम लेने से रोक देता है। किताब की मुख्य सीख है, इस किताब से कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1, विचार शक्तिशाली होते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को आकार देती है। 2, स्पष्ट लक्ष्य जरूरी है सफलता के लिए। स्पष्ट दिशा होनी चाहिए। 3, लगातार प्रयास जरूरी है। जो लोग हार नहीं मानते वही अंत में जीतते हैं। 4, सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। सकारात्मक और प्रेरित लोगों का साथ सफलता की संभावना बढ़ाता है। 5, कार्यवाही जरूरी है। सिर्फ सोचने से सफलता नहीं मिलती, कार्रवाई करनी पड़ती है। निष्कर्ष, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, बल्कि यह सोच को बदलने वाली किताब है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास मजबूत इच्छा, विश्वास, योजना, लगातार मेहनत हो तो वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह किताब हमें सिखाती है सफलता पहले दिमाग में पैदा होती है और फिर वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लाइफ बदलने वाले बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सक्सेस एक सही डिसीजन से शुरू होती है और वो डिसीजन आज हो सकता है।